भारत जो ऐसा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि चाइना का मंसूबा वाटर बम है। भारतीय हुकूमत ये भी कह रही है कि चीन मुमकिन तौर पर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जो वो खुद करना चाह रहे थे। आई मीन वी कैन नॉट मिस द आयरनी कि खुद आपने क्या किया सिंटास माहदे के हवाले से और किस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए, और आज आप अब दूसरी तरफ हैं, यू आर एट द रिसीविंग एंड मोस्ट पॉसिबली। क्या हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वही होगा भारत के साथ जो वो पाकिस्तान के साथ करना चाहा था? बहुत शुक्रिया फरिया मुझे इनवाइट करने का। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये यहाँ सबको परसेप्शन है। मैं आजकल कनाडा और अमेरिका के विजिट पे हूँ, साथ में कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में और इसी जंग के बारे में। हम्म। और मैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे टॉक्स दे रहा हूँ या चैनल्स को इंटरव्यू भी देता हूँ। तो हम्म। आप यकीन करें, पाकिस्तान में मुझे लगता था कि शायद हम ही अपने आप को सही समझते हैं या जस्टिफाइड समझते हैं, लॉजिकल समझते हैं। और हिंदुस्तान को हम क्रिटिसाइज जब करते हैं, तो यहाँ जब दुनिया में आप आते हैं तो दुनिया भी हैरान है। सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं यहीं पे कि इतनी लॉजिक होने के बावजूद, इतना जो हमने लॉजिकली बिल्ड किया था केस, इतने मौके दिए थे हिंदुस्तान को कि बातचीत कर लें और इस तरह का वन साइडेड एक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन, मैंने मैंने इंडियन चैनल्स को भी इंटरव्यूज दिए हैं और हम्म। लॉजिकली वो मेरी बात से कन्विंस होते हैं कि यहाँ पे एक मुल्क है जो अपनी बात करता है। हिंदुस्तान है जो सिर्फ दूसरे मुल्क की बात करता है कि जी पाकिस्तान ने ये किया। आप पूरे बयानिए उठा के देख लें, पाकिस्तान ने हमेशा सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ राइट, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, उसकी अपनी की बातें की थी। हमने किसी एग्रेशन किसी को नहीं कहा था। लेकिन हिंदुस्तान के सारे बयान उठाकर देख लें, वो सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग पाकिस्तान की तरफ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि ये इसके साथ भी यही हो रहा है। ये देखिए, चाइना के साथ हिंदुस्तान का बिल्कुल रवैया और होता है और वो हम्म। सबसर्विएंट रिलेटिवली रहा है। और अगर चाहें तो मैं हिस्ट्री से रेफरेंस दे देता हूँ। 1962 में चाइना ने हमला किया था ईरान, इंडिया पे। और आप नोट करें, एयरफोर्स का परफॉर्मेंस का रोल देख लें, अभी नहीं है ये, मैं 64-65 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। और उस वक्त भी इन्होंने एयरफोर्स एम्प्लॉय नहीं की थी। उस वक्त भी इन्होंने चाइना के खिलाफ एक वेरी वेरी डिफेंसिव एक माइंडसेट रखा था। और क्या रखा था 1962 में? हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो उनके फाउंडिंग वो थे, लीडर थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं किया था और कहा था एयरफोर्स को कि आप सिर्फ दो तरह के रोल करेंगे, एक रेस्क्यू या इवैक्यूएशन करेंगे और एक ट्रांसपोर्ट का रोल करेंगे। पूरी एयरफोर्स इसी तरह लड़ी थी जब। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना के साथ एक बिल्कुल और है। जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ग्लव्स और है, तो इंडिया को ये जोम है, ये मिसप्लेस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि अगर हम, वो समझते हैं हम साइज में बड़े हैं, हम इकोनॉमी में बड़े हैं, हम रकबे में बड़े हैं, पॉपुलेशन में बड़े हैं, तो हर चीज में हम ठीक ही होंगे फिर। जैसे ये सोमो रेसलर की मिसाल होती है कि रेसलर है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ी, मेरा जसामत है, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरा बहुत ज्यादा वजन है,